बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी रहें, मज़े में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने खाते रहें और बनाते रहें। आज मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल बाउंटी बार की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे। ख़ास टिप की वजह से ना इनका टेस्ट बिल्कुल रियल बाउंटी बार की तरह होगा। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी चॉकलेट भी बहुत मज़ेदार सी बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कोई भी बर्तन ले लेना है और उसमें आधा कप आप दूध शामिल करेंगे। अब इसमें आपने आधा कप चीनी का शामिल करना है। ये नॉर्मल चीनी है, ठीक है, आपने वो यूज़ करनी है। और उसके बाद आपने चीनी को इस दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करना है कि थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही चीनी जो है वो उसके अंदर गायब हो जाएगी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आधा कप से 3 to 4 टेबल स्पून ऊपर आपने नारियल पिसा हुआ ले लेना है और उसको इस दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और उसके बाद जो बकाया हमारा आधा कप दूध था वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको पकने देना है। इसको कितना आपने पकाना है, इसकी क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो तमाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट आपका लगेगा और इसकी ये स्टेज आ जाएगी। आपने इसको मिक्स करते रहना। अब यहाँ पे चीनी जो है ना वो डालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो पिसा हुआ नारियल है ना वो बिल्कुल फीका होता है, यानी इतना ज़्यादा टेस्ट उसमें नहीं आता। तो चीनी आप ज़रूर ऐड करेंगे अगर आपको वही रियल बाउंटी बार का टेस्ट चाहिए। अच्छा, अगर आप ये बाउंटी बार ना शुगर के पेशेंट के लिए बना रहे हैं ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें चीनी बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो इससे क्या होगा ना कि स्नैक्स के तौर पे है, जो शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो भी इसको ना एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको आपने मिक्स करते जाना है जब तक इसका तमाम पानी जो है ना कंप्लीटली ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेगा और इसका पानी जो है ना पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पैचुला के ऊपर रख के ना आपको बता रही हूँ। ऐसे आप जब बनाएंगे ना तो बिल्कुल ये आपस में नारियल जुड़ रहा होगा। अच्छा, फिर भी अगर आपको समझना है ना तो फिर आपने देखना है कि तमाम मिक्सचर जो है ना वो बिल्कुल भी पैन के साथ जुड़ ना रहा हो, सारा एक जगह इकट्ठा हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये आपका तमाम मिक्सचर रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये ठंडा हो गया था। जैसे ही आपका ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना या नॉर्मल हो जाएगा जिसे आप टच कर सकते हैं, तो फिर आपने इस तरीके से जैसे बाउंटी बार की शेप होती है आप बना लेते। बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली बाउंटी बार और बिल्कुल रियल टेस्ट देगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ही कम बजट में ना आपको ये ढेर सारी जो बाउंटी बार को आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तमाम जो है ना इसी तरह जैसे बाउंटी बार की शेप होती है मैंने शेप दे दी थी, ठीक है। और उसके बाद आपने उसे किसी भी प्लेट के ऊपर रख देना है और आपने इसको नॉर्मल फ्रिज में ना तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक नारियल बार थोड़ी सी सेट होती है हम चॉकलेट बना लेते हैं। इसके लिए आपने आधा कप कंपाउंड चॉकलेट या फिर आप डेयरी मिल्क चॉकलेट कुछ भी ले। यहाँ पे ना डबल बॉयलर की हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें मैंने चॉकलेट डाली और उसके बाद से अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट ना हो रही हो ना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप 1 टेबल स्पून बटर का इसमें ऐड करेंगे ना तो फ़ौरन से आपकी चॉकलेट जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम होता है जब आप कंपाउंड चॉकलेट लेंगे उसके साथ। वैसे जो डेयरी मिल्क या कोई और चॉकलेट है ना उसके साथ ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डबल बॉयलर के अलावा अगर आप चाहें तो ओवन में भी रख के ना इसको मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपाउंड चॉकलेट लेंगे ना तो आधा कप कंपाउंड चॉकलेट आपको तकरीबन 150 की मिलेगी। यानी बहुत ही लो बजट में ना आपकी ढेर सारी बाउंटी बार बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि नारियल के बार लेना है, उसको सिंपल चॉकलेट में डिप करना है और किसी भी फोक की हेल्प से ना आपने उसको थोड़ा सा ऊपर करके उसको 1 सेकंड के लिए ऊपर ही रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो उसके नीचे ही रह जाए। और उसके बाद आपने किसी भी चीज़ की हेल्प से ना इसको बिल्कुल आराम से कोई भी बटर पेपर ले लेना है या सिंपल आपके घर जो भी शॉपर वगैरह होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो उसको प्लेट में सिंपली रख के ना तो ऐसे जैसे आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने ना हल्का सा पीछे से इसको प्रेस करेंगे आगे की तरफ
बड़े ही आराम से ना आप इसको इस तरह एक जगह पे रख सकते हैं। अच्छा, इस तरह मैंने सारी बाउंटी बार को इसी तरह बना के रख दिया था और इसके बाद इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो वो अच्छे से आपकी जो चॉकलेट है ना वो सही से अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये गर्मियों में बनाएँगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये अच्छे से अपनी जगह स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म की बाउंटी बार अभी यहाँ पे आपको थोड़ी-सी रफ़ लग रही होगी। आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा जो इसकी एजेस है ना, उनको नाइफ़ की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथ से ना काट लेना है। क्योंकि आप ज़्यादा शार्प नाइफ़ को यूज़ करेंगे ना, फिर क्या होगा कि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। और माशाल्लाह से कितनी आसानी से और कितनी झटपट हमारी बाउंटी बार बन के रेडी हो गई है। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कितने अरसे तक ना इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बाउंटी बार हमने बगैर किसी केमिकल के बनाई है, तो इसलिए आप इसको फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें और अपने प्यारे फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी को एंजॉय कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।